नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी है। पुस्तक परिशिष्ट सहित हिंदी टीका है जो कि स्वामी रामसुखदास जी द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है। पुस्तक का कोड 6 है 606, कोड 6 साधक संजीवनी। हार्डबाउंड पुस्तक है। पीछे के कवर पर प्रकाशक द्वारा एक संदेश दिया गया है, वह मैं आपको पढ़ के सुना दूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इस दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। प्रकाशक। इसी संदेश से मिलता जुलता एक संदेश यहाँ फ्रंट कवर के पिछले वाले लीफ पर भी है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपनी वास्तविक कल्याण चाहने वाले किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। कोड संख्या 6 श्रीमद् भगवद गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। पुस्तक में रंगीन चित्र भी हैं जो गीता प्रेस की अन्य सचित्र पुस्तकों में होते हैं, रंगीन पॉलिश्ड पेजेस, और इस प्रकार के कुछ ब्लैक एंड वाइट चित्र भी हैं। स्वामी रामसुखदास जी व्याख्याकार है। पुस्तक का मूल्य जो संस्करण अभी मेरे पास उपलब्ध है उसका 330 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 1296 है, 1296। यहाँ प्रकाशक का नम्र निवेदन दिया गया है, वो मैं पढ़ के आपको सुना दूं। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और ना ही पा ही सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने सगात गीतान्वन में गहरे उतर के अनेक गुह्यतम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का अपना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 29वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 38वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां, 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 20वां और 38वां श्लोक, 7वें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा और 31वां श्लोक, 10वें का अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 26वां, 27वां, 45वां, 46वां श्लोक। इसी प्रकार से विभिन्न अध्यायों में जो जिन श्लोकों की व्याख्या जो है वो विलक्षण लगी है, यहाँ प्रकाशक को उनका यहाँ विवरण दिया गया है। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करे तो उसे और भी कई श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलतापूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्रायः अभाव सा दिखता है, जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त, साधक उपयोगी, अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत सी सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखा, अपितु साधकों के हित कैसे हो इस दृष्टि से लिखी है। ये जो पहले ये पैराग्राफ जो है बैक कवर वाला ही पैराग्राफ है। यहाँ पर परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। 33वें संस्करण का नम्र निवेदन। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका लिखने के बाद गीता के जो नए भाव उत्पन्न हुए उन्हें परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने परिशिष्ट के रूप में लिख दिया। पहले यह परिशिष्ट अलग अलग 3 भागों में प्रकाशित किया गया, अब उसे साधक संजीवनी टीका में सम्मिलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। परिशिष्ट के साथ साथ साधक संजीवनी टीका में कहीं कहीं आवश्यक संशोधन किए गए हैं। परिशिष्ट में गीता के अत्यंत गुह्य और उत्तमोत्तम भावों का प्राकट्य हुआ है।
अतः आशा है कि पाठकगण साधक संजीवनी के इस संशोधित तथा संवर्धित संस्करण से अधिकाधिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। आशा करता हूँ इससे आप यह समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है परिशिष्ट सहित, तो वह परिशिष्ट क्या है। वो अलग से बाद में जहाँ भी एडिशनल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी वहाँ स्वामी जी ने परिशिष्ट लिखा है, जिसको पहले अलग अलग 3 भागों में प्रकाशित किया जाता था, मगर अब उसको जिस भी अध्याय का, जिस भी श्लोक के संदर्भ में वह एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन लिखा गया था, वो साधक संजीवनी में ही डाल दिया गया है इस संस्करण में। साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन। अब यह जो है स्वयं स्वामी रामसुख दास जी ने लिखा है, जिसमें पुस्तक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाती है। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ का पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं वे सब की सब इकट्ठी कर दे तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहते हैं तो भी उसका जल वैसे का वैसे ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसे की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु राह न कोई। मानस के बालकांड से। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वस, गीता का ही श्लोक है, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो, उनकी वाणी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटापथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं। श्रेष्ठ सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। पहले के भी वीडियोज़ में आपने प्रस्थान त्रय के बारे में चर्चा सुनी होगी। प्रस्थान त्रय में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आ जाते हैं। उपनिषदों पे गायत्री परिवार के जो 108 उपनिषद का संकलन प्रकाशित होता है, उस पर वीडियो उपलब्ध है, और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शांकर भाष्यार्थ जो 11 उपनिषद हैं उन पर भी वीडियो उपलब्ध है। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे और फिर आगे चल के ब्रह्मसूत्र के ऊपर। तो ये 3 जो है ये प्रस्थान त्रय है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल 1 गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में 2 गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होता है, पर गीता भगवान के योग में स्थित होकर कही है। यहाँ फिर महाभारत से कुछ श्लोक लिए गए हैं। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों के परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत है। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र ही भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है, और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति की उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, कृत्सन, अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत, अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्म आदि सभी देवता, और अधियज्ञ,
अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। तो अक्षरम सद सत तत्परम यत्। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला था और वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते अथवा वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। वह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करने की ध्यान की ज़रूरत है, न कान बंद करने की नादानुसंधान की ज़रूरत है, न नाक बंद करने की प्राणायाम की ज़रूरत है। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। असंशयम समग्रम माम, गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसे ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्थैव भजाम्यहम। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्म योग, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है, फिर ध्यान योग का वर्णन किया है, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया है, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए, भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाते हैं। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में भी योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्मणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। योग कर्मसु कौशलम, योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाध धनंजय, कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्र पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा ही है। कर्म योग में 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋणमुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपना ना समझकर प्रत्युत दूसरों को ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर वस्तु में ममता ना करने के करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। संयोग का तो वियोग होता है पर योग की कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग
यह क्रम मानते हैं, परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम मानती है। गीता कर्म योग के ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है, कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम कहा गया है। एक विलक्षण बात है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। क्षर जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं, पर भगवान अलौकिक है। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है, कारण कि ज्ञान में जड़ चेतन जगत जीव शरीर शरीर सत असत प्रकृति पुरुष आदि दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही है। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है और गुणातीत होने के उपाय भी भक्ति को बताया है। ज्ञान की परानिष्ठा से भी परम भक्ति प्राप्ति होती है। इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। ध्यान योग में भी भक्ति आई है, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है और यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक तक। भक्ति के समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता का 7वां, 9वां, 15वां अध्याय, 10वें अध्याय का आरंभ और 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक में हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कह दिए हैं। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग की ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग, भक्ति योग की, और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग, ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं, कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। ज्ञान योग परा की लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है, इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह ना रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा ना करे, दूसरे के मत को छोटा ना माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति, तत्वज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति, परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक संजीवनी का एक मुख्य संदेश यह भी है कि अपने मत का आग्रह ना रखे और दूसरे के मत का खंडन ना करे या निंदा ना करे। परिशिष्ट के संबंध में स्वामी जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक ना तो कोई पार पा सका है, ना पार पाता है, ना पार पा सकेगा, ना ही और ना पार पा ही सकता है। गहरे उतर कर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नित्य नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वह पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता नहीं रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया, परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर भी हमें भगवान के सगुण, समग्र स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों के ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। असंशयम समग्रम माम। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। अतः आगे भगवत कृपा तथा संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति, प्रेम और प्राप्ति में ही है, इसमें हमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोकों के अर्थ अन्वयपूर्वक ना करने से उसमें कहीं कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अन्वयपूर्वक और अर्थ देकर इस कमी की पूर्ति कर दी गई है। अन्वयार्थ में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों के पहले की और बाद की परिशिष्ट व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों को किसी प्रकार से अहित ना हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों के हित की दृष्टि से लिखी गई है, विद्वता की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि अपना कोई आग्रह ना रखकर इस टीका को पढ़ें और इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बातें टीका में नहीं आई हैं वह भी समझ में आ जाएंगी। तो यह था नम्र निवेदन और स्वामी रामसुख दास जी द्वारा और प्रकाशक का।
साधक महानुभावों के सेवा में साधक संजीवनी का संवर्धित 90वां संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस ग्रंथ के अंत में एक नया विषय साधक संजीवनी कोश को सम्मिलित किया गया है। इस कोश का कार्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की इच्छा से उनके स्वस्थ शरीर विद्यमान रहते ही आरंभ हो चुका था। इस कोश को सम्मिलित करने से ग्रंथ की उपयोगिता और अधिक वृद्धि हो गई है। आशा है कि पाठकगण साधक संजीवनी के संवर्धित संस्करण से अधिक लाभान्वित होंगे, इस ग्रंथ में आए हुए विभिन्न विषयों और अधिक गहराई से अध्ययन मनन कर सकेंगे। यह विषय सूची है। इसमें प्रथम तो प्राकथन है, उसके बाद गीता में जो 18 अध्याय हैं उन अध्यायों का विवरण है, श्लोक संख्या देकर और जो भी सब्जेक्ट उस श्लोक में कवर हो रहा है वह यहाँ विषय सूची में दिया गया है, पहले से लेकर के 18वें 17वां अध्याय और 18वां अध्याय। फिर जो रेखा चित्र दिए गए हैं उनका यहाँ पर विवरण है। एक वंदना है, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, और प्राकथन में गीता की महिमा जो है वह बताई है स्वामी रामसुख दास जी ने। गीता का खास लक्ष्य, गीता में योग, साधन की 2 शैलियाँ, टीका के संबंध में। तो इसमें से जो मैंने अभी आपको प्रस्तावना पढ़ के बताई है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में स्वामी जी के क्या विचार हैं और किस तरह से उन्होंने भक्ति योग को कहीं ना कहीं सबसे उत्तम बताया है। तो यह पूरा मैं प्राकथन आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें से मैं केवल जो यह है टीका के संबंध में यह वाला खंड आपको पढ़ के बताता हूँ। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, छोटी अवस्था से ही मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। गीता का गंभीरतापूर्वक मनन विचार करने से तथा अनेक संत महापुरुषों के संग और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। इन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हठ किया, तब गीता के मार्मिक भावों का अपने को बोध हो जाए तथा और कोई मनन करे तो उसको भी इनका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। ध्यान दें, यह जो साधक संजीवनी है इसमें जो स्वामी जी की व्याख्या है वह एक बार में अध्याय 1 से 18 तक नहीं लिखी गई थी। उसी के बारे में जानकारी हमें यहाँ टीका के संबंध में जो एक सेक्शन है प्राकथन के अंतर्गत यहाँ से मिलती है। सबसे पहले 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसे संवत 2030 में, विक्रम संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत 2035 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग 3 योग हैं, अतः इन तीनों ही योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाए तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या का संशोधन परिवर्धन किया गया और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके संवत 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्मयोग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपर्युक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्मयोग, ये तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और ही रही, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्वय और फिर पदव्याख्या, इस शैली से लिखा गया। परंतु इन तीनों पुस्तकों के बाद लेखनी की शैली बदल दी गई, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक और फिर व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय ना लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ में पहुंच जाए। इस शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी दे दिए जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण में श्लोकों के अर्थ भी दे दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का क्रम भी कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसकी गीता की विभूति और विश्वरूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसमें गीता की राज विद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने के कार्य में कागज आदि की कई कठिनाइयां आती रहीं, फिर भी सत्संगी भाइयों के उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकें 2-2, 3-3 संस्करण भी निकल गए। इस टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखाया गया था और इसको पहले अध्याय
से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया है, इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते हैं, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं कहीं सिद्धांतों के विवेचन में भी फर्क पड़ा है, परंतु कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों स्वतंत्रतापूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीका की भाषा शैली आदि में परिवर्तन होता रहा है। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने में किंचन मात्र भी नहीं है। प्रत्युत मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित, प्रकरण संगत, युक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसे ही विवेचन मैंने किया है। मेरी किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन, मनन, चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाती है। टीका लिखवाते समय जब इन भावों को लिखवाने का विचार हुआ, तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती है कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं, इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा देता। वे उन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई, बहुत सी बातें छूट गई, इसलिए उनमें बार बार संशोधन परिवर्धन किया जाता रहा है। तब पाठकों से प्रार्थना है कि वो पहले लिखे गए विषय की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनके पुनर्मुद्रण और उनके सब के साथ एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका का एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसा करने से पहले पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन किया गया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई है। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई है। कई बातों का अनावश्यक समझकर हटा दिया गया है, कई नई बातें जोड़ी दी गई हैं और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरी यथोचित स्थान पर दे दिया गया है। जिन बातों की ज़्यादा पुनरुक्तियाँ हुई हैं उनको यथासंभव हटा दिया गया है, पर सर्वथा नहीं। विशेष ध्यान देने योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबद्ध क्षमा याचना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भी भूलें दिखाई दें उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा रहेगी। गीता से संबंधित कई नए नए विषयों का खोजपूर्ण निबंधों का तथा संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता दर्पण अभी जो हम श्रीमद् भगवद गीता के ही ऊपर कुछ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित विभिन्न संस्करणों, व्याख्याओं का पे वीडियो बनाएंगे, उसमें एक पुस्तक गीता दर्पण भी है। गीता मनन विचार करने से और गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। विनीत स्वामी रामसुखदास जी। अब ये खंड आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि आपको साधक संजीवनी जो पुस्तक है यह कैसे बनी, कैसे आज की तारीख में आज इस जिस रूप में हम इस पुस्तक को देख रहे हैं उस रूप में किस प्रकार से आई। ये पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी है और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी कन्फ्यूजन या समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये जितनी भी अभी तक मैंने टीकाएँ पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, मगर जो भी पढ़ी हैं यह आप मान के चलिए कि सबसे उत्कृष्ट पुस्तक है गीता की व्याख्या और टीका को लेकर। तो ये केवल आपको बैकग्राउंड बताने का उद्देश्य था। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें आगे पीछे है और कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गणेश भगवान की एक वंदना है, ये आपने उपनिषदों वाले वीडियो में देखा ही होगा। ये जो शांति पाठ है, ये शांति पाठ नहीं है, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये टीका है, यहाँ उसका हिंदी भावार्थ भी दिया गया है। ये जो साधना है गणपति भगवान की। अब यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। इसके कुछ अंश में आपको किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है पुस्तक, क्या क्या दिया गया है, यह बता देता हूँ। और हर अध्याय के प्रारंभ में एक अवतरणिका दी गई है, जिसमें एक तरह से एक बैकग्राउंड दिया गया है और आगे के अध्याय में जब हम बढ़ते जाते हैं तो पिछले अध्याय की एक समरी टाइप या फिर उस अध्याय में जो भी सब्जेक्ट कवर किया जा रहा है, जो भी विषय कवर किया जा रहा है, उस विषय के बारे में पहले के अध्यायों में क्या क्या बातें आई हैं और अभी हम किस स्थान में, एक तरह से वह दिया गया है। उसके बाद यहाँ श्लोक आता है, गीता का नंबरिंग है प्रथम श्लोक, और जो अनुवाद है वो इस प्रकार से दिया गया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि श्लोक दिया हुआ है और नीचे पैराग्राफ में
पूरा अनुवाद लिखा गया है। यहाँ उस तरह से नहीं है और आपको यहाँ कॉलम वाइज पढ़ना है ऐसे, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। तो इस तरह प्रकार से पढ़ना है। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, ऐसे। और चूंकि प्रथम अध्याय जो है और द्वितीय अध्याय जो है उसमें गीता जो है वह उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है जो युद्ध का है, जिसके बाद गीता प्रारंभ होती है। अगर आप यहाँ प्राकथन पढ़ेंगे तो उसमें यह भी जानकारी दी हुई है कि गीता जो है एग्जैक्टली किस श्लोक से आप कह सकते हैं कि गीता प्रारंभ हो रही है। जो भगवान है वह जो गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं वह कहाँ से, किस श्लोक से प्रारंभ हो रही है और किस श्लोक तक जा रही है। तो यहाँ पर अन्य टीकाओं के बनिस्पत और अन्य जो गीता पर मैंने श्रीमद् भगवद गीता पे अभी जो भी पुस्तकें देखी हैं, यहाँ पे महाभारत से भी कई सारे श्लोक और बहुत सारी जानकारियाँ और महाभारत के अन्य पर्व से वो सारे कुछ यहाँ पर दिया गया है बैकग्राउंड के रूप में। अब देखिए यहाँ से फिर यह हो गया श्लोक का अनुवाद और यहाँ से व्याख्या प्रारंभ हो रही है। वहाँ पर अब जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लेके बस उस पर इतनी व्याख्या है। समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव। और फिर यहाँ नीचे में महाभारत से बहुत सारी जानकारियाँ लेकर दी गई हैं जो आपको इस श्लोक को, जो भी परिस्थिति थी उसमें जो भी पात्र हैं उनके बारे में जानकारी दे रही है। और फिर यहाँ देखिए ये अब जैसे इसमें परिशिष्ट जोड़ा गया तो ये परिशिष्ट भाव एक अंत में यहाँ आ गया, परिशिष्ट भाव। और फिर परिशिष्ट भाव के अंतर्गत भी यहाँ एक कुछ पैराग्राफ दिया गया है। कहीं कहीं परिशिष्ट भाव छोटा है, कहीं पे परिशिष्ट भाव भी 1-2 पेजेस का, 3 पेजेस का है। फिर श्लोक आ गया, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, आपको ऐसे कॉलम वाइज पढ़ना है। और फिर ये व्याख्या कॉलम वाइज ऐसे दी हुई है, इसी तरह से है। अब यहाँ ये 3 श्लोक आ गए, तो जहाँ पे पेज चेंज हो रहा है तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, जबकि जो इस पेज में जो 3 कॉलम है आपको पहले उस फ्लो में पढ़ना है। फिर यहाँ पे जैसे 3 श्लोक है तो ये मैं अनुवाद पढ़ के बता दूं। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्विक, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज पुरजीत और कुंती भोज दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शाब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं और ये सब के सब महारथी हैं। तो इस प्रकार से पढ़ना। और फिर व्याख्या तो क्लियर है आपको, जहाँ भी ये बीच में लकीर दी हुई है कॉलम वाइज इस प्रकार से पढ़ना है। व्याख्या में इतनी तक व्याख्या है कि जहाँ पर भी कृष्ण भगवान को जिस नाम से अर्जुन ने उनका संबोधन किया है या अर्जुन को किसी एक नाम से भगवान कृष्ण ने कहा है, तो वहाँ पर उस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में, उसके परिप्रेक्ष्य में वह नाम क्यों लिया गया, कहीं पे उन्हें कृष्ण क्यों कहा गया, कहीं पे उन्हें केशी निषूदन क्यों कहा गया, इस प्रकार से कहीं पे अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया, कहीं पे गुड़ाकेश क्यों कहा गया। तो इस प्रकार से भी इतनी विस्तार से, इतने डिटेल में, इतनी माइन्यूट चीज़ों को लेकर भी व्याख्या में सारी जानकारी दी गई है। हाँ, यहाँ अब प्रथम अध्याय के समाप्ति में ही और दूसरे अध्याय प्रथम अध्याय के बीच में ये चित्र दिए गए हैं। पॉलिश्ड कलर पेजेस हैं। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र संजय, अर्जुन को उपदेश, समदर्शिता, सभी में भगवान ही दिख रहे हैं। गाय में, कुत्ते में, व्याध में, महर्षि में, हाथी में, अनन्य चिंतन का फल और ध्रुव पर अनुग्रह। फिर द्वितीय अध्याय है, अवतरणिका है। उसी प्रकार से श्लोक, अनुवाद, व्याख्या है। जहाँ भी हर जगह परिशिष्ट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ व्याख्या है, यहाँ भी व्याख्या है, परिशिष्ट नहीं है। और बहुत ही डिटेल में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। अब इस प्रकार से अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है। ये न सर्वविदम ततम, ये पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से यहाँ ये पद शरीर के लिए आए हैं और इस शरीर से संपूर्ण शरीरी के लिए आए हैं कि इस शरीरी से संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बार यह पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं
वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपर्युक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार यह पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राज विद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया तत्मिदम सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगत तो येन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है और एक जगह अस्मत् शब्द मया देकर स्वयं भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। तो एक पद भी जहाँ गीता में कई बार आया है वह यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में जानकारी। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब व्याख्या के अलावा 2 तरह से दिया, परिशिष्ट भाव तो है ही, यहाँ देखिए परिशिष्ट भाव दिया गया और एक विशेष बात करके भी, विशेष बात और मार्मिक बात, ये व्याख्या के अलावा दी गई हैं। यहाँ प्रकरण संबंधी विशेष बात दी गई है, जो श्लोक है उसके प्रकरण संबंधित। ये देखिए, ये 6 दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। एक 6 दर्शनों की पढ़ाई करना होता है, जो 6 दर्शन की बात हो रही है। न्याय हो गया, सांख्य हो गया, आपको योग दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिका, ब्रह्मसूत्र और पूर्व मीमांसा। इन 6 दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं, अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है अध्यायों के अंत में, जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाई है, वो मैं आपको किसी भी एक अध्याय के अंत में दिखा देता हूँ। ये अभी हमारा दूसरा अध्याय ही चल रहा है। यहाँ देखिए परिशिष्ट भाव दिया हुआ है और अब देखिए, यहाँ गीता जहाँ भी अंत होती है, आपने अगर कोई व्याख्या पढ़ी होगी तो हर जगह ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय का अंत है। इस प्रकार से हर अध्याय के अंत में ये चीज़ दी गई है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भवन नामों का उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। और उसके बाद फिर से उस अध्याय की एक पैराग्राफ में छोटी सी समरी, उसके पद, अक्षर और उपवाच की संख्याओं के बारे में और उसमें छंद के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान अपना उपदेश आरंभ किया है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। ये जो अंतिम में यहाँ जो श्लोक आता है उसमें प्रायः गीता का जो अध्याय है उसका नाम लिखा रहता है, तो यहाँ क्यों उसका यह नाम है ये दिया गया। इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 3, संजय उवाच श्री भगवान उच्च आदि पदों के 14, श्लोकों के 957 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है और उसके बाद अक्षर तक की इसमें गिनती दी गई है। इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 7, संजय उवाच श्री भगवान उच्च आदि पदों के 45, श्लोकों के 2703 और पुष्पिका के 45 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2500 है। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां और 70वां यह 6 श्लोक 44 अक्षरों के हैं, 6ठा श्लोक 46 अक्षरों का है और 29वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 64 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। गीता में अधिकतर श्लोक जो हैं वो 32 अक्षरों के ही हैं। और इस अध्याय में 7 उवाच हैं, 2 संजय उवाच, 3 श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। इस प्रकार से हर अध्याय के अंत में जो जानकारी है वह दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर यह मार्मिक बात करके दिया गया है। मार्मिक बात यहाँ अंत हो रहा है, फिर यहाँ से परिशिष्ट भाव दिया गया है और हर पृष्ठ पर ही इसमें पुस्तक में एक विलक्षण ज्ञान है। वो सब किसी एक वीडियो में या कई एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए, हर अध्याय के शुरुआत में चित्र नहीं दिया गया है। किन्हीं किन्हीं अध्यायों के शुरुआत में इस प्रकार का एक ब्लैक एंड वाइट चित्र दिया गया है। ये चतुर्थ अध्याय के में है। फिर यहाँ योग की ही बात हो रही है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में व्याख्या है। यहाँ पर
ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया खंड में कुछ बातें दी गई हैं। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, तत्व पदार्थ संशोधन। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत और असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद संपादि षट संपत्ति आती है। समाधि षट संपत्ति जो है, इसकी चर्चा अपरोक्ष अनुभूति में भी थी और उसी संदर्भ में मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ था। और अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। यहाँ भी एक चित्र है 6ठे अध्याय के प्रारंभ में। हर जगह अवतरणिका उतनी बड़ी बड़ी नहीं है, किसी अध्याय के आगे बहुत बड़ी है, किसी अध्याय के सामने छोटी है, इसी प्रकार से। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब डिटेल में और सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है। और यह पढ़ के आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप सही मायने में गीता को जो है वह अपने प्रयोग में ला सकते हैं, गीता की शिक्षा को। यहाँ कुछ और चित्र हैं, कलर्ड हैं, पॉलिश्ड हैं ये भी। यह अजामिल का उद्धार, यहाँ पत्र पुष्प फल जल का ग्रहण, द्रौपदी, शबरी, गजेंद्र और रंतिदेव। भगवान व्यास का एक चित्र है। भगवान का विश्व रूप दर्शन, योग क्षेम वहाम्यहम। 4 अवस्थाएं, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु। संसार वृक्ष 15वें अध्याय में आता है शायद इसके बारे में। अनन्य शरणागति। यहाँ विभिन्न ग्रंथों से भी देखिए, यहाँ कुर्म पुराण से, उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, कौस्तिकी ब्राह्मण से, ब्रह्मसूत्र से जानकारी लेकर प्रस्तुत की गई है। अब यह देखिए परिशिष्ट भाव, यहाँ परिशिष्ट भाव कितना बड़ा है। भगवत गीता से ही अन्य स्थानों से श्लोक लिए गए हैं। मानस से, रामचरित मानस से भी बहुत जगह स्वामी राम सुख दास ने पद इत्यादि लिए हैं और अपनी व्याख्या में उसका प्रयोग किया है। उसी प्रकार से हर श्लोक में व्याख्या तो है ही, विशेष बात, मार्मिक बात और परिशिष्ट भाव, ये श्लोक के अनुसार, अध्याय के अनुसार जहाँ भी आवश्यकता लगी है स्वामी जी को, उन्होंने वहाँ दी है और उससे पाठक का ज्ञान बहुत बढ़ता ही है। अब देखिए, जहाँ पे भगवान ने अपनी विभूतियों का कुछ वर्णन किया है। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं ही हूँ। तो अब यहाँ वाद कहा गया है, तो यहाँ अपनी व्याख्या में आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। उसके बारे में भी जानकारी दी है कि जल्प क्या होता है, वितंडा क्या होती है, वाद क्या होता है। तो इस प्रकार से बहुत जानकारी दी गई है इसमें। फिर अब यहाँ आते हैं, सबका हरण करने वाले, मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, तथा श्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। तो फिर अब इनके बारे में, कीर्ति क्या है, श्री क्या है, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब क्या है, उन सब के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ विभूतियों के। अब यहाँ पर 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। ये जो विराट रूप दर्शन है मेरे ख्याल से उसका श्लोक है। तो अब यहाँ अदिति के पुत्र जो 12 आदित्य हैं उनका नाम दिया गया है। जो 8 वसु हैं उनका नाम दिया गया है, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। इसी प्रकार से अश्विनी कुमारों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो मरुदगण हैं, जो 49 मरुद हैं, और उनका भी यहाँ पर, उनके भी नाम यहाँ दिए गए हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यह 33 कोटि देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। अब यहाँ देखिए कोई महाभारत से प्रसंग लेकर दिया गया है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है महाभारत से। यहाँ भी एक चित्र है भगवान श्री कृष्ण का, 13वें अध्याय के प्रारंभ में। पहले आओ। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपके पास समय हो, और उतना समय नहीं लगता है, अगर आप पढ़ना शुरू करें और
1296 पृष्ठ हैं। डेली के 20 पृष्ठ भी अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से 2 से ढाई महीने में आप ये पुस्तक समाप्त कर लेंगे, संपूर्ण पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए, दान संबंधी विशेष बात, कर्म संबंधी विशेष बात। अंतिम अध्याय जो है 18वां अध्याय, उसकी व्याख्या स्वामी जी ने, यहाँ एक और चित्र है 18वां अध्याय, इसकी व्याख्या बहुत ही विस्तृत दी है स्वामी जी ने। यह देखिए, यहाँ फुटनोट में ही इतना डिटेल है। एक एक श्लोक हैं जिनकी 10-10 पृष्ठों की व्याख्या है। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है और अवसर मिले तो इसको अवश्य इसका अध्ययन करें। ये देखिए, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा, इस श्लोक की व्याख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पृष्ठ संख्या 1224 से प्रारंभ हो रही है और देखिए अभी चल ही जा रही है। यहाँ तक 1224 से प्रारंभ होकर 1243 तक इसी श्लोक की व्याख्या है। 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का। इस प्रकार से है और पुस्तक काफ़ी बड़ी है तो थोड़ी सी कठिनाई हो रही है इसको बैलेंस करने में। अब यहाँ 18वां अध्याय समाप्त हो रहा है। नहीं, ये जो पदों के बारे में, अक्षरों के संख्या के बारे में जानकारी दी गई है वह है। एक आरती दी गई है। साधक संजीवनी का कोश दिया गया है शब्द, और वो शब्द किन किन किस अध्याय में किस श्लोक के अंतर्गत आए हैं उसकी जानकारी दी गई है। गीता संबंधी मुख्य बातें, यहाँ से आप अगर कोई एक विषय में गीता में क्या कहा गया है या वो विषय आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से गीता में ज्ञान योग से परमात्मा प्राप्ति होने की बात तो किस श्लोक में आई है वो आपको पता चल जाएगा। आप सीधे उस श्लोक में जाके रेफ़र कर सकते हैं। गीता में एक ही परमात्मा के 3 प्रकार से वर्णन किस श्लोक में आया है ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ कुछ व्याकरण संबंधी बातें हैं। गीत साधक संजीवनी में मूल गीता के पाठ भेद, अब जैसे कुछ यहाँ पद हैं वो देखिए, यन्मोनु विधीयते, यहाँ पर अन्य गीता पाठ में यन्मोनु ये संधि विच्छेद करके दिया गया है, यहाँ पर उसके साथ ही दिया गया है। अब साधक संजीवनी में अपनी व्याख्या में फुटनोट में या फिर व्याख्या में ही कई सारी कहानियों का उल्लेख किया है स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। तो यहाँ टोटल वो 32 कहानियाँ हैं। तो जो कहानियाँ हैं साधक संजीवनी के अंतर्गत जो आई हैं, मूल गीता का हिस्सा ये नहीं है, ये व्याख्या में स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दी है। वह कहाँ कहाँ किस अध्याय में किस श्लोक के अंतर्गत उन्होंने दी है इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। फिर यहाँ श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है और श्लोक अनुक्रमणिका के बाद यहाँ पर एक शब्दकोश दिया गया है। नाम अनुक्रमणिका दी गई है, जो विभिन्न नाम आए हैं, किस किस के नाम आए हैं। अब जैसे दुर्योधन है तो दुर्योधन कहाँ कितनी जगह आया है, देवी द्रोणाचार्य कहाँ आए हैं, कुंती, उत्तंक, ये नाम अनुक्रमणिका भी दी गई है। फिर पारिभाषिक शब्दावली दी गई है जिसमें विभिन्न शब्दों की क्या परिभाषा है जो गीता में और साधक संजीवनी की व्याख्या में आई है उनका। यह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इसमें जितने भी ये शब्द आए हैं 5 पृष्ठों में उसकी जानकारी दी गई है। फिर यहाँ बैक कवर के इसमें श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज के द्वारा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो गीता प्रेस प्रकाशित करती है उसकी जानकारी दी गई है। तो ये थी जानकारी साधक संजीवनी के बारे में। बहुत ही बेसिक जानकारी शेयर करने की कोशिश की है मैंने, और बाकी तो पुस्तक आप पढ़ के ही इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद से अभी आगे चल के हम गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न संस्करणों के बारे में चर्चा करेंगे। श्री शंकराचार्य की भाष्य, श्री रामानुजाचार्य की भाष्य और स्वामी रामसुखदास जी की ही कोई अन्य जो श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ हैं, गीता दर्पण, गीता प्रबोधिनी, उन पर भी अभी हम चर्चा करेंगे।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो देखकर आपको साधक संजीवनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।